नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। दारुल उलूम फरंगी महल की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर फतवा जारी किया गया है, जिसमें पानी की बर्बादी और हरी फसलों को जलने से रोकने की हिदायत दी गई है। फतवा तालाबों, नहरों, नदियों और समुद्रों को प्रदूषित न करने के महत्व पर भी जोर देता है, साथ ही हरे पेड़ों के विनाश को रोकने का आग्रह करता है। यह विशेषकर बदलती जलवायु परिस्थितियों के आलोक में वृक्षारोपण और हरियाली की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। वरिष्ठ धार्मिक नेता खालिद रशीद फरंगी महली द्वारा दिया गया यह फतवा अत्यधिक गर्मी के कारण मनुष्यों और जानवरों दोनों के सामने बढ़ती चुनौतियों को संबोधित करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लू से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और मुस्तकिल जो गर्मी में इजाफ़ा और शिद्दत हो रही और हीट वेव है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब तारिक ख़ान साहब ने दारुल इफ्ता फरंगी महल में एक क्वेश्चनर दाखिल किया, और जिसमें कि उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या इन सब चीज़ों से हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम में कोई रहनुमाई मौजूद है। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल ने फतवा जारी करते हुए इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें इंसानों और जानवरों के लिए इस दुनिया में नाजिल फरमाई हैं, उन सब की हिफाजत करना तमाम इंसानों का बुनियादी मजहबी फ़रीज़ा है। और इस सिलसिले में इस फतवे में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है और हिदायत दी गई है कि तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों को चाहिए कि पोल्यूशन के ख़ात्मे के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी की हिफाजत करें, क्योंकि इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी एक भी पेड़ लगाएगा तो जब तक इंसान और जानवर उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसी तरीके से पानी को वेस्ट करने को एक गुनाह अजीम करार दिया गया है, और मज़हब इस्लाम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि समुंदर, नदियाँ और नहरें ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनको पोल्यूशन से इनकी हिफाजत करना हम सब का बुनियादी इस्लामी फ़रीज़ा है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो तब भी तुम्हें पानी बर्बाद और वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से इस फतवे में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि मज़हब इस्लाम ने इस बात से भी मना किया है कि किसी को भी किसी भी ग्रीन प्लांट को या किसी भी खेती को और खेत में फसल को कतई भी आग नहीं लगानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बड़ा गुनाहगार होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम जंग की हालत में हो तब भी तुमको अपने दुश्मनों के भी एरिया के खेत खलियानों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। लिहाजा हम सब का ये मानना है कि अगर हम लोग इन बातों पर अमल करने लगें तो जो ओज़ोन लेयर को तेज़ी से नुकसान पहुंच रहा है उससे हम लोग अपने इस अर्थ को, अपने इस दुनिया को बचा सकते हैं और इस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से भी लोगों की हिफाजत करने वाले बन सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने 2 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि नरेंद्र मोदी के हिमालय जैसे व्यक्तित्व के सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। भारत माता को परम वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ बनाने के लिए देश में करीब 25 लाख बहनें सेवा दे रही हैं। उसमें आज 20,000 बहनों का संगठन एकत्रित हुआ नोएडा के सेक्टर 19 के इस ऑडिटोरियम में 21 जून के इंटरनेशनल योग डे की तैयारी के लिए, और आने वाले समय में 2 करोड़ बहनों को योग प्रचारकों के तौर पर, योग शिक्षकों के तौर पर जोड़ करके निःशुल्क योग की कक्षाएं जब देश में चलेंगी तो देश स्वस्थ भी बनेगा, रोग मुक्त भी बनेगा, और रोगों से आज़ादी, नशा से आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी के साथ शिक्षा और चिकित्सा की आज़ादी का जो बड़ा लक्ष्य पतंजलि लेकर के चल रहा है, उसमें देश की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसका
ये प्रथम बड़ा सम्मेलन यहाँ नोएडा और एनसीआर के संगठन के महिला पतंजलि योग समिति की ओर से किया गया। दुर्भाग्य से कोई भी सेंट्रल बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड है, उन बोर्डों में हमारे सनातन धर्म और भारत बोध का समावेश नहीं है और एक मूल्यहीन शिक्षा, खाली एक तकनीकी शिक्षा, एक यांत्रिकी शिक्षा है। भाषाई बोध है, विषय का बोध है, लेकिन आत्मबोध, भारत बोध और सनातन बोध से वंचित वो शिक्षा व्यवस्था वो परिणाम नहीं दे सकती जो शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व निर्माण होना चाहिए। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद मोदी सरकार के हम कृतज्ञ हैं। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर के पूरी इस वर्तमान केंद्रीय सत्ता ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया है, उससे शिक्षा की आज़ादी का एक नया दौर शुरू होगा और ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तैयार होंगे जिससे भारत का गौरव बढ़ेगा और एक ऐसे विश्व नागरिकों का निर्माण होगा जो विश्व में भारतीयता का गौरव बढ़ाएगी। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियाँ, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है। इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी, परिणाम भी ऐसे ही इसी के आसपास होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है और इसीलिए देश उन पर विश्वास कर रहा है। इम्फाल में हाल ही में आई बाढ़ ने विशेष रूप से ख्वायरमबंद, खितेल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया है। शहर के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र ख्वायरमबंद खितेल को बहाल करने में 3 दिन लग गए। बाढ़ ने पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे सब कुछ रुक गया। जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे नदियां उफान पर आ गई और कई स्थानों पर नदी टूट गई। जबकि जल स्तर कम हो रहा है, कई निवासी अभी भी घर लौटने में असमर्थ हैं और सामुदायिक केंद्रों में रह रहे हैं। इम्फाल पूर्वी जिले में बराक नदी चिंता का विषय बनी हुई है, जो अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो गया है। नाम्बुल और इम्फाल जैसी नदियां इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कुछ हिस्सों में उफान पर है। कुछ सुधार के बावजूद स्थिति गंभीर बनी हुई है। एग्जिट पोल पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि बीजेपी और एग्जिट पोल क्या कहते हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में कोई भी सीट नहीं जीत रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी संख्या के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बीजेपी क्या कहती है और एग्जिट पोल क्या कहते हैं, मेरे को इसका तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जो एग्जिट पोल है वो तो ये भी कह रहा है कि हम 2 से 3 सीट बीजेपी ले जाएगी, 2 से 4 सीट पंजाब के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि एक भी सीट बीजेपी पंजाब में ले पाएगी। तो बहुत से लोगों का बहुत सारा, और कौन चलाता है एग्जिट पोल आपको पता ही है कैसे होता है एग्जिट पोल, और कौन से चैनल दे रहे हैं मेरे भाई, उनके ऊपर क्या दबाव रहता है। उनका कसूर नहीं है, उनका गला दबाया हुआ है कि एग्जिट पोल ऐसा देना है। पंजाब को लोग क्या अनुमान है आपका कांग्रेस? मैंने पहले जो कहा था, सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ा नंबर होगा कांग्रेस पार्टी का। शीतल अग्रवाल अपना इस्तीफा वापस लेने जा रहे हैं। हाँ? शीतल अग्रवाल अपना इस्तीफा वापस लेने जा रहे हैं, बीजेपी में गए थे, तो क्या लगता है आपको? पहले इस्तीफा दिया था। और पता नहीं यार, ऐसे लोगों का क्या है पॉलिटिक्स में। ऐसे लोगों को तो छोड़ देनी चाहिए पॉलिटिक्स और लोगों को नकार देना चाहिए। जिनको अपनी कंफ्यूजन है, उनको पता ही नहीं कि हम हैं कौन और कहाँ से आए हैं। ऐसे लोगों ने तो हमारा राजनीति का सारा काम ही खराब कर दिया। इन लोगों ने हमारे ऊपर भी सवालिया चिन्ह लगा दिए। जिन लोगों का कोई दीन अमान ही नहीं है, उन लोगों का क्या पॉलिटिक्स। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव ने भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, उससे बीजेपी 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारत गठबंधन के उम्मीदवारों और मतगणना में भाग लेने वाले एजेंटों से अपील की कि वे इन एग्जिट पोल पर विश्वास न करें। जब से प्रचार खत्म हुआ 6:30 बजे से लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने और सर्वे टीम ने अपने अपने सर्वे एग्जिट पोल में के द्वारा दिखाए और उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लीड दिखाई जा रही है, इससे यही समझ में आता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि खास करके जो प्रशासन है उसको एक संदेश भेजा जाए इस एग्जिट पोल के जरिए कि जो 4 तारीख की मतगणना होगी, गिनती होगी, उसमें एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी ये बात कहूंगा और जितने भी एजेंट जो 4 तारीख को काउंटिंग में रहेंगे उनसे भी मेरा यही कहना है कि इन एग्जिट पोल पर बिल्कुल हम लोग विश्वास ना करें। ये कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल्स की मंशा ही ये है कि हमारा आपका मनोबल डाउन किया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि परिणाम आपकी पेटियों में बंद हैं, मशीन्स में बंद हैं और परिणाम इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में है। और कल नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को कहा जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई कि एक बहुत बड़े अंतर से 295 सीट्स इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, सरकार बनाने जा रहा है। और मेरा भी यही मानना है कि जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर मैं ये मान सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में। आज सुबह सरहिंद में माधापुर के पास 2 मालगाड़ियां टकरा गई, जिससे 2 लोको पायलट घायल हो गए, जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस के एक अधिकारी रतन लाल ने बताया कि सुबह करीब 2:45 बजे अधिकारियों को सूचना मिली कि हादसा हो गया है और अधिकारी ने बताया कि 2 लोको पायलट घायल हो गए हैं और उन्हें फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतन लाल ने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ? ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ। एग्जिट पोल पर साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि एग्जिट पोल से पता चला कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु में भाजपा को अनुमान से अधिक सीटें मिलेंगी। द्रविडियन मॉडल एक असफल मॉडल है और वे बहुत खुश हैं कि भाजपा तमिलनाडु की राजनीति में अपनी छाप छोड़ रही है। Democratic festival. Now we have got the opinion poll, exit poll, and exact poll results are on 4th. Very hopefully we are expecting the exact poll results, because exit poll itself reveals that our Honorable Prime Minister will be the Prime Minister for the 3rd time. So the country is going to move towards the progressive path which has been initiated by our Honorable Prime Minister. We are all very happy, and I can say that even in Tamil Nadu, we get more number of seats than the predictions, and the percentage will be more than the predictions. And Tamil Nadu also, the people should think about the Dravidian model, which is a failed model. There are atrocities in the cities in Tamil Nadu. Vengai Vayal, there is a problem. The human excreta has been mixed with the drinking water of those people. Almost 1 year completed, they were unable to identify the people. A Congress district president has been killed, and even today, till today, they are unable to investigate and they are unable to pinpoint the culprits. So many problems the Tamil Nadu people are facing, but they are able to get little more seats because of their alliance. The opposition parties, the opponent votes are split. So that is the little problem we are all facing, but
We are very happy that BJP is making a mark in Tamil Nadu politics without the help of Dravidian parties. We have faced this election. इस बीच कांग्रेस नेता विजय वडेतिवार ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनेगी। यह सब सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। 4 तारीख को सच्चाई सामने आ जाएगी और वे सत्ता में आ जाएंगे। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि उन्हें महाराष्ट्र में 35 से कम सीटें नहीं मिलेंगी और यह सीट से आगे जाएंगी। जिसकी सत्ता होती है, जिसके पावर में होते हैं, उनको खुश करने के लिए वो ऐसे सर्वे दिखाए जाते हैं। हमें इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं। 2 दिन उनको खुश रहने दो। जनता ने निर्णय लिया है और 10 में से 8 लोग 7 लोग सरकार के खिलाफ में बात कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में गुस्सा था। अगर ये आंकड़े बताए जाते तो इसको हम लोग ज़्यादा तजुर्बा देने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है और 4 तारीख को इंडिया आघाड़ी की सरकार बनेगी। ये अंदाज तो सब कुछ करते हैं, अंदाज कोई हर टाइम में सच्चा निकलता है, सत्य निकलता है। ये कोई अभी तक फिक्स नहीं हो रहा। आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में भी 200 के पार की बात की थी और निकला क्या, तो 70 निकला था। वैसे बहुत सारे स्टेट में भी ये अंदाज गलत निकला है। जैसा कि अभी कर्नाटक में कहा गया है कि 20 के आसपास बीजेपी को 18-20 के आसपास बताया। ये हो ही नहीं सकता। वहाँ के हर कोई इंसान बच्चा बता रहा है कि वहाँ पे कम से कम 20 जगह कांग्रेस जीतेगी। तो ये अंदाजन है, ये सब कुछ सत्ता रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए ये चलाया जा रहा है। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी होगा और हम लोग सत्ता में आएंगे। ये भी कम बताया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। हम तो एक तरफा चुनाव जीत रहे, 35 के आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें राज्य के अंदर में, और 35 के नीचे कम नहीं होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास। नवी मुंबई पुलिस ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो पनवेल में अभिनेता सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की योजना थी। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा और गोल्डी बरार समेत 17 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच डीसीपी जोन 2 विवेक पानसरे ने कहा कि अप्रैल में उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की रेकी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे मुखबिरों और पुलिस अधिकारियों को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया में घुसपैठ कराई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु और संभाजी नगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बांद्रा में भी रेकी की। अप्रैल महीने में हमारे सीनियर पीआई पनवेल से शहर, इनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो है वो पनवेल तालुका के हद में जहाँ पे सलमान खान का फार्म हाउस है वहाँ पे आके रेकी करके रुके हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स, इनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और वो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो 4 आरोपी हैं इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजी नगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और ये लोगों ने इसके पहले बांद्रा में भी इसकी बाद में रेकी की थी। पनवेल में जो इसका फार्म हाउस है सलमान खान का, वहाँ पे भी ये लोग गए थे। कुछ लोग पनवेल शहर में ग्रामीण में भी रुके थे और इस बारे में उनका काफ़ी सारा वर्कआउट चल रहा था। तो अच्छी बात है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली और हम इसको उनका जो प्लान है प्लान रिलीज करने में काफ़ी उनके पास में इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ फोटोज और वीडियोस मिले हैं, उनमें वेपन्स जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे सीज नहीं किया अभी तक। लेकिन और भी कुछ लोग जो बाहर है उनके पास कैसे होने की संभावना है, उसके बारे में हम लोग आखिरकार ये है कि सलमान खान को मारने का भी काम चल रहा है। हाँ, उनको कुछ ना कुछ क्षति पहुँचाने का उनका प्रयास है। आरोपी अब कहाँ है? आरोपी जुडिशियल कस्टडी में। राजघाट के बाहर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर
पुलिस ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी और अब राजघाट का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पानी की कमी से जूझ रही है और वह राजघाट में ड्रामा कर रहे हैं। सचदेवा ने आगे कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अपने कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी और आज ये शराब का तस्कर, शराब का व्यापारी महात्मा गांधी की समाधि पे आया। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ नौटंकीबाज है। इसका विरोध करने हम आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे, 100% करेंगे। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।